इलास्टिक कोलिजन पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं सबसे फास्टेस्ट तरीके का इस्तेमाल करके। मेरे पास यहाँ पे एक टेनिस की बॉल है। इसका मास कुछ दिया हुआ है 0.05 kgs और ये एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है राइट डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। और यहाँ पे एक गोल्फ की बॉल है। इसका मास दिया हुआ है कुछ 0.04 kgs। ये भी सेम लाइन पे लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन कर रही है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब ये दोनों बॉल कोलाइड करने वाली हैं, तो कोलिजन हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे। अब हमें पता लगाना है कि कोलिजन के बाद इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है इलास्टिक कोलिजन, तो इसलिए मैं एक शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v1 इनिशियल प्लस v1 की फाइनल वेलोसिटी, इसका सम ये बराबर होने वाला है दूसरी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कोलिजन के पहले की वेलोसिटी प्लस दूसरी बॉल की फाइनल वेलोसिटी यानी कि कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। यानी कि पहली बॉडी उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इसका सम बराबर हो जाने वाला है दूसरी बॉडी की इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी के। अब इस इक्वेशन को हमने डिटेल में डिराइव किया था कुछ पिछले वीडियोस में, तो अगर तुम्हें इसे समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो तुम उन वीडियोस को देख के आना। अब देखो, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये तभी ट्रू है जब कोलिजन इलास्टिक हो। अगर कोई और टाइप का कोलिजन हो तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल मत कर देना। अब देखो, ये इक्वेशन हमें मदद करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्वेशन को हटाने में। अब अगर ये इक्वेशन नहीं होती ना, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में दिक्कत ये आ जाती है कि उसमें होता है एक टर्म हाफ mv स्क्वायर का। अब वी स्क्वायर के कारण सब कुछ स्क्वायर में चला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और बहुत गंदे गंदे नंबर्स आते हैं। तो इसके बजाय मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, प्लस मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। उससे आसानी से इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, v1 इनिशियल, तो पहली बॉडी है यहाँ पे मेरे पास टेनिस बॉल, इसे मान लेते हैं पहली बॉडी। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, पहली बात तो ये कि ये सारी वेलोसिटीज वेक्टर फॉर्म में है, तो मुझे साइन का बहुत ही अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा। यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा प्लस 60 प्लस v1 की फाइनल वेलोसिटी। अब v1 थी मेरे पास टेनिस, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 की इनिशियल वेलोसिटी। अब ये दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यानी कि ये हो जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड प्लस v2 की फाइनल वेलोसिटी। अब v2 है गोल्फ बॉल की फाइनल वेलोसिटी, इसे हमें तो निकालना ही है। तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं 60 को उधर ले जाऊंगा और सिर्फ vt के बारे में बात करते हैं। तो टेनिस बॉल की फाइनल वेलोसिटी ये आ जाने वाली है, दोनों तरफ से मैं 60 को माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास आएगा -50 और यहाँ से 60 गायब, यहाँ पे आ जाएगा -60। अब इसे मैं लिख सकता हूँ -110। वैसे यहाँ पे प्लस भी तो है, ये प्लस VGF, इसे भूल नहीं जाते हैं। अब ये पूरी चीज़ हो जाने वाली है -110। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी मदद से तो मैं दोनों की फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, तो यानी कि एक और इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन ये बराबर होने वाला है मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन के। लेकिन ऐसा तो तभी ट्रू है जब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे हो सिस्टम पे हमारे। तो देखो, यहाँ इस सिस्टम पे ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा होगा, लेकिन अगर कोलिजन का ड्यूरेशन बहुत ही छोटा हो जाए, बहुत ही कम समय में कोलाइड कर रही हो ये दोनों बॉडीज, तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण जो इम्पल्स आएगा ना, वो बहुत ही छोटा होने वाला है। तो इसके कारण जो मोमेंटम में चेंज आएगा ना, वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा, तो इसे हम भूल भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कोलिजन के जस्ट पहले की मोमेंटम इस पूरे सिस्टम की, ये बराबर करने वाला हूँ कोलिजन के जस्ट बाद की मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब लिखते हैं मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, ये हो जाएगा, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ गोल्फ बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन। ये होगी मेरी मास 0.05 इंटू वेलोसिटी थी 60 प्लस मोमेंटम ऑफ गोल्फ बॉल बिफोर कोलिजन, ये हो गया 0.04 इंटू इसकी वेलोसिटी जो कि है 50 -50, क्योंकि 50 लेफ्ट डायरेक्शन में है। ये बराबर होने वाली है फाइनल मोमेंटम के, यानी कि कोलिजन के बाद वाली मोमेंटम के। तो इसे मैं लिख लूंगा, इसे हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ गोल्फ बॉल के। तो टेनिस बॉल की मोमेंटम फाइनल
ये हो जाने वाली है मास ऑफ टेनिस बॉल इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल, वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल फाइनल, प्लस मोमेंटम ऑफ गोल्फ बॉल, फाइनल मोमेंटम ऑफ गोल्फ बॉल। ये हो जाएगी मास ऑफ गोल्फ बॉल इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गोल्फ बॉल के, गोल्फ बॉल की फाइनल वेलोसिटी के। अब अगर तुम इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाने वाली है 1 के बराबर, 1। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मेरे पास 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल्स हैं, VTF और VGF। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशंस की मदद से मैं इन दोनों की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि VTF की वैल्यू यहाँ VGF के टर्म्स में मैंने निकाल रखी है, मैं इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ इस इक्वेशन में डालने वाला हूँ VGF के टर्म्स में। तो ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये होने वाला है 0.05 इंटू VTF, और VTF की वैल्यू है ये वाली पूरी चीज़, यानी कि -110 प्लस VGF, और ये पूरी चीज़ तो खैर एडेड है, ये है 0.04 इंटू VGF। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में केवल तुम्हें एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा, VGF। तो यानी कि इसकी वैल्यू तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, और इसकी वैल्यू आएगी VGF इज इक्वल टू 72.22 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो ये आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब कोलिजन के बाद गोल्फ, ये गोल्फ की जो बॉल है ना, ये राइट डायरेक्शन में जा रही है 72.22 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। अब देखो ये तो हो गई गोल्फ की फाइनल वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ डाल दूंगा इस इक्वेशन में, और मेरे पास आ जाएगी टेनिस बॉल की फाइनल वेलोसिटी। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे भी मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से। इसकी वैल्यू आ जाएगी VTF, टेनिस बॉल की फाइनल वेलोसिटी, ये आ जाएगी -37.78 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन ये बताता है कि कोलिजन के बाद टेनिस बॉल लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है 37.78 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। अब हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास दी हुई थी 2 ऑब्जेक्ट्स जिनकी की मास हमें पता थी और इनिशियल वेलोसिटी ये भी हमें दी हुई थी। अब हमें पता लगाना था कि इलास्टिक कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो क्योंकि कोलिजन इलास्टिक हो रहा है तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे थे। पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इसका सम बराबर होने वाला है दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी के सम के। अब देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब कोलिजन इलास्टिक हो, और इसकी मदद से हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उससे बच सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का, और उसमें आ जाता है स्क्वायर टर्म, बहुत ही लंबी चौड़ी और गंदी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केवल इलास्टिक कोलिजन के केस में। इससे चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। इस फॉर्मूले से मेरे पास आ जाएगा पहला इक्वेशन, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उससे आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं इन दोनों बॉडीज़ की फाइनल वेलोसिटी इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ।